एक आदमी अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ जंगल के पास रहता था। एक बेटी, जिसका नाम ऐना था, उसकी अपनी बेटी थी जो खुशमिजाज और सुंदर थी, जबकि दूसरी पत्नी की बेटी, कार्ला, न केवल बदसूरत थी बल्कि बदतमीज भी थी। एक दिन वह आदमी अपनी बेटी ऐना के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गया। वे दोनों सारा दिन बारिश में काम करते हुए भीग गए। घर लौटते समय उसे याद आया कि वह कुल्हाड़ी जंगल में छोड़ आया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कार्ला को जंगल में भेजे। अगर वह कुल्हाड़ी नहीं लाई तो उसे सख्त सजा मिलेगी। लेकिन उसकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि वह ऐना को भेजे, क्योंकि उसने पहले ही भेज दिया था और बहुत सख्ती कर रही थी, जबकि उसकी अपनी बेटी कार्ला बहुत नाजुक है। पिता के कहने पर ऐना बिना शिकायत के जंगल की ओर निकल पड़ी। बारिश, अंधेरे और कीचड़ में चलना मुश्किल था, लेकिन वह हिम्मत से चलती रही। किसी तरह तेज हवा और बारिश में वह उस जगह पहुंच गई। उसने कुल्हाड़ी तो पकड़ ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुल्हाड़ी के हत्थे पर 3 छोटे कबूतर बैठे हुए थे। ऐना ने दयालु बनकर उन्हें अपने खाने में से बचा हुआ रोटी का टुकड़ा खिलाया और उन्हें घोंसले में वापस जाने का इशारा किया और खुद घर वापस चली गई। कबूतरों ने रोटी खाकर अपने आप को बेहतर महसूस किया और घोंसले में वापस उड़ गए। कबूतरों ने ऐना की मेहरबानी और नरमी का बदला चुकाने का फैसला किया। उन्होंने फूलों का एक हार बनाया जो कभी मुरझाता नहीं था और उसमें छोटे छोटे गाने वाले पक्षी थे। जब ऐना घर में दाखिल हुई तो उसके सिर पर वह जादुई हार था और उसके गले के चारों ओर छोटे छोटे पक्षी गा रहे थे। ऐना के पिता ने उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन सौतेली मां और उसकी बेटी कार्ला को जलन हुई। ऐना की दयालुता ने उसके लिए खुशी का रास्ता खोल दिया था, जो एक सुंदर इनाम की सूरत में था। तभी नाजुक मां ने ऐना के सिर से फूलों का हार उठाकर अपनी बेटी के सिर पर रखा तो वह मुरझा गया और पक्षी उड़ गए। हालांकि वह हार को मामूली बता रही थी, लेकिन उसका मन चाहता था कि उसकी बेटी को भी ऐसा ही हार मिले। कुछ दिन बाद एक बार फिर वह आदमी अपनी कुल्हाड़ी जंगल में भूल आया। इस बार सौतेली मां खुश हुई और अपनी बेटी को भेजा। कार्ला मायूसी में जंगल की ओर निकली। जब वह कुल्हाड़ी के पास पहुंची तो वहां 3 कबूतर बैठे हुए थे, जो बारिश में भीगकर उदास और गंदे हो गए थे। कार्ला ने उन पर गुस्सा किया, बुरी बातें कहीं और धमकियां दी, जिस पर वे डर के मारे पेड़ पर उड़ गए। उनके दिलों में उदासी और गुस्सा था, क्योंकि उनके साथ पहली बार ऐसा बुरा व्यवहार हुआ था। दयालु और नरम दिल होने का इनाम बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि नीयत और व्यवहार से मिलता है, और कार्ला यह बात नहीं समझ सकी। उसका घमंड उसे ऐसी तबाही की ओर ले जा रहा था जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। कबूतरों ने उससे बदला लेने का फैसला किया। जब कार्ला जंगल से वापस आई तो उसकी मां ने जल्दी से पूछा कि क्या उसे हार मिला है, लेकिन कार्ला सिर्फ एक ही बात कह पा रही थी। वह बार बार वही वाक्य दोहरा रही थी, गंदे जानवर, गंदे जानवर। मां ने बार बार पूछा, लेकिन वह कुछ और बोलने के काबिल नहीं थी। फिर मां को एहसास हुआ कि कार्ला पर किसी श्राप का असर है। गुस्से में उसने ऐना को बुरी तरह पीटा। ऐना बिस्तर पर लेट गई, दर्द से कराहती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। न सिर्फ यह, बल्कि उस दिन के बाद से ऐना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। जब ऐना के माता पिता घर पर नहीं होते तो उसकी सौतेली मां और बहन उसे हर वक्त तंग करती थीं और काम में सताती थीं। कुछ हफ्ते इसी तरह बीत गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजरते हुए पक्षियों की आवाज सुनकर रुक गया। उनकी चहचहाहट इतनी मीठी थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और आवाज की तरफ चल पड़ा। उसने लकड़ियां काटती हुई एक बेहद सुंदर लड़की को देखा, जिसके सिर पर फूलों का हार था और उन्हीं फूलों से यह खूबसूरत गाना निकल रहा था। राजकुमार पेड़ की छाया में खड़ा होकर उसे देर तक देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और दोस्ताना अंदाज में बात की। ऐना शर्माती हुई बोली कि वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहती है और शायद ये हार उन्हीं कबूतरों का तोहफा है जिन्हें उसने भूख लगने पर खाना खिलाया था। राजकुमार उसकी सुंदरता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसने शादी का प्रस्ताव दे दिया।
जिसे ऐना ने खुशी से स्वीकार कर लिया। राजा को इस रिश्ते से नफरत थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी आम लड़की से शादी करे। वह चाहता था कि राजकुमार किसी राजकुमारी से शादी करे, लेकिन राजकुमार ऐना के अलावा किसी और से शादी करने को तैयार नहीं था। इसलिए उसे राजकुमार की बात माननी पड़ी। राजकुमार और ऐना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के अगले दिन ऐना ने अपने पिता के पास संदेश भेजा और अपनी किस्मत के बारे में बताया। सौतेली माँ और बहन को जलन हुई। सौतेली माँ ने बदला लेने की योजना बनाई और वह एक जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने ऐना के चेहरे का मुखौटा बनाकर सौतेली माँ को दिया और सलाह दी कि कार्ला कुछ समय के लिए दांत के दर्द का बहाना करे और किसी से बात न करे। महिला अपनी बेटी के साथ महल पहुंची। राजकुमारी ने खुशी से उनका स्वागत किया और तोहफे दिए। सौतेली माँ ने किसी बहाने ऐना को समुद्र के किनारे ले जाकर नाव में बैठा दिया। जब नाव गहरे पानी में पहुंची तो उसने मौका पाकर राजकुमारी को धक्का दे दिया और वह पानी में डूब गई। फिर उसने कार्ला पर मुखौटा पहना दिया और राजकुमारी के कपड़े उसे पहना दिए। मां ने उसे हिदायत दी कि वह चुप रहे ताकि किसी को शक न हो। इस तरह साजिश पूरी हुई और नकली राजकुमारी महल में आ गई। अब महिला अगले कदम के बारे में सोचने लगी ताकि वह अपनी बेटी से पक्षियों का जादू तोड़ सके। राजकुमार अपने कमरे में आया तो उसने महसूस किया